अब अपने करते हैं तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉरी चौथा क्वेश्चन स्टार्ट, क्योंकि अपने ने तीन कर चुके थे पहली वाली वीडियो में पार्ट्स 1 में। अब मैं लेके आई हूँ पार्ट्स 2। उसमें क्वेश्चन में कहा है कि कौन कौन सी एपी है, कौन कौन सी एपी है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो अपने को बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका 2, 4, 8 और 16, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2, ठीक है। 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। एपी का मतलब होता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। एपी तब होगी जब सभी का सारोवंतर D क्या होगा, समान होगा। तो सबसे पहले अपने D निकालते हैं। A4 में से A3 गए, A4 मतलब 16 में से 8 गए, कितने बचे, 8 बचे। और A3 में से A2 गए, यानी 8 में से 4 गए, कितने बचे, क्या समान आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाले में ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो D निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 कितना है, 7/2 माइनस के 3, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2, 7 माइनस क्या कितना आया, 1/2। इसी तरह A3 माइनस A2, A3 कितना है, 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे 2, कितना है, 6 माइनस के 5 कितना आया, 1/2। क्या ये एपी है, हाँ यह एपी है, क्योंकि सारवंतर कितना आया, समान आया है, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो D निकालोगे A4 माइनस A3, A4 है -7.5, फिर माइनस का निशान फॉर्मूले में है, इसका कौन सा है, माइनस के 5.2, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस के, तो कितने बचे, ओनली 2 बचे। 7.2 में से 5.2 गए, ओनली 2 बचे। इसी तरह 3 माइनस के 2, 3 कितने हैं, माइनस के 5.2, फिर माइनस ये कौन सा है, माइनस का 3.2, दोनों प्लस हो गए, कितने बचे, 2। क्या ये एपी है, हाँ यह एक प्रकार की एपी श्रेणी है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ आया, बिल्कुल ईजी सा है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अपने। फोर्थ में क्या कहा है, -10, -6, -2 और 2, ये A1, A2, A3, A4, तो D = A4 माइनस का A3, A4 कितने हैं, 2, माइनस का 2, दोनों के प्लस, कितने बचे, 4। फिर 3 कौन सा है, माइनस के 2, फिर माइनस का निशान, माइनस के 6, प्लस हो गए, कितने बचे, 4। हाँ यह एक प्रकार की एपी है, ठीक है बच्चों। ये था फर्स्ट के 4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसी के फर्स्ट के अपने आगे क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर वीडियो नहीं समझ आई तो बच्चों रिपीट करके वीडियो दोबारा से समझ सकते हो। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन इसी का। क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 प्लस √2, उसके बाद 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√3, ठीक है। ये श्रृंखला दी हुई है, ये A1, A2, A3, A4, तो D निकालो A4 माइनस A3, A4 कितना है, 3 प्लस 3√3, फिर माइनस का निशान, आगे वाली संख्या बड़ी होती है तो उसको अपने ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा 3 जब बाहर निशान माइनस के अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल, 3√3 में से 2√3 गए, कितने बचे, ओनली √3, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है बच्चों। इसी तरह एक और निकालते हैं, A3 में से A2 गए, A3 कितना है, 3 प्लस 2√2, माइनस का 3 प्लस √2, जब इसको खोलेंगे 3 प्लस 2√2, बाहर में अंदर की निशान क्या हो जाएगी, चेंज, ये इससे कैंसिल, 2 में से 1 गया √2, इसका मतलब यह है क्या है, एक प्रकार की एपी है, ठीक है। अपने को बताना है कौन सी एपी है, कौन सी नहीं है। एपी का मतलब कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं है। 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, ये क्वेश्चन है। A1, A2, A3 और A4, D निकालो। A4 में से A2 गए, सॉरी 3 गए, तो 0.2222 में से
0.222 गए, तो कितने बचे, यहाँ पे कितने बचे, 0.00 और 02 बचे। फिर 3 में से 2 गए, 3 कौन से, 0.222 में से 0.22 गए, तो कितने बचे, 0.002। ये 0.002 है, ये 0.002 है, तो ये एपी है, यह एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह कितने क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट के 6 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है फर्स्ट के कितने क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में क्या कहा है, 0 -8 -4 -8 और -12, एक क्वेश्चन ये है। और 8वां क्वेश्चन है इसी का, माइनस का 1/2, 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। अब इसमें ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो D इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है, -12, फिर माइनस का -8, दोनों के प्लस के कितने बचे, -4। इसी तरह 3 में से 2, A3 कितना है, -8, फिर माइनस का निशान बीच में, -4 प्लस हो गए, कितने बचे, -4। हाँ, ये है AP है, इजी से है बिल्कुल। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं। ये A1, A2, A3 और A4, D निकालो, -1/2, फिर बाद में माइनस होगा, -1/2, माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस है, ये माइनस कितना आ गया, 0। D इक्वल टू -1/2, 3 में से 2 गए, माइनस और माइनस प्लस कट के कितना आ गया, 0। दोनों का अंतर कितना है, 0 0 है, समान है। इसका मतलब यह क्या है, एक प्रकार की AP है। ठीक है क्वेश्चन। उसी तरह 9th क्वेश्चन है इसी का, 1, 3, 9 और 27, A1, A2, A3, A4। डायरेक्ट कर लो, 27 में से 9 गए, कितने बचे, 18 बचे, और 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6 बचे। क्या AP है, नहीं है। अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो ठीक है, तो इसको अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब पीछे में से संख्या घटाते, अगर अंतर सेम आया तो AP है, समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए, 4th के हो गए अपने 9 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है अपने करते हैं इसी का 10वां क्वेश्चन, A, 2A, 3A और 4A, एक तो ये है। और 11वां क्वेश्चन है A की स्क्वायर, A की 3 और A की 4। अब इसमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे A है, फिर 2A, फिर 3, लगातार संख्या बढ़ी है, तो इसका मतलब AP है। इसमें 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, इससे भी लग रहा है कि अंतर सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये A1, A2, A3, देखने में लग रहा है कि दोनों AP है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, D निकालेंगे, A4 में से A3 गए, A4 कितना है, 4A में से 3A गए, कितने बचे, 4A में से 3A गए, कितने बचे, ओनली A बचे। इसी तरह 3A में से 2A गए, कितने बचे, ओनली A बचे। समझ आया, इसका मतलब ये AP है। अब इसमें भी देखो लगातार बढ़ रही है, तो इसका AP है। इसमें भी पावर लगातार बढ़ रही है, तो अपने को लगना चाहिए AP है। जब तक अपने ज्ञात करके नहीं देखेंगे, कोई भी कंडीशन पता नहीं लगती कि वो AP है या नहीं है। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। D इक्वल टू A4 में से A3 गए, A4 4 की पावर में से 3 का पावर क्या 1 बची, नहीं बचती। तो कैसे करते हैं, दोनों पावर में से कॉमन क्या आएगा, 1 की पावर 3, अंदर क्या बचा, A-1। दोनों में से कॉमन पावर 3 आ गई, तो 4 में से 3 पावर आ गई, तो 1 पावर बची, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह 3 A की 3 में से A की 2 बचे, दोनों में पावर कौन सी बची, कॉमन आ रही, A की पावर 2, तो क्या बचा, A-1। क्या सेम है, क्या नहीं है, इसका मतलब AP नहीं है। देखने में अपने को पता लग रहा था कि AP है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यह AP नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आया यहाँ तक। कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह 12वां क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, √2, √8, √18 और √32। अब इसमें क्या कंडीशन पता लग रही है, इसमें अपने को कोई नहीं पता, तो हमेशा ध्यान रखना, पहले इसको हल करेंगे। √2 का मान √2 ही होता है, इसका मान है। √4 को कैसे, 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, इसको मैं कैसे लिखती हूँ, 9 × 2 लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 16 × 2। मैंने इसको अंदर खोल के लिख लिया। √2 का √2, 4 का कितना बाहर आया, 2, अंदर बचा 2, 3 का कितना आया, 9 का 3, और इसका आया 4 √2।
अब ये AP, अब ये श्रृंखला बन गई अपनी। अब करेंगे क्योंकि इससे अपने को डायरेक्ट हल नहीं होगा, पहले अपने इसको तोड़ के लिखें। D निकालो, A4 4√2 में से 3√2 गए, कितने बचे? 4√2 में से कितने बचे? ओनली √2। इसी तरह √3 में से √2 गए तो क्या बचे? √2 बचे। हाँ, यह एक प्रकार की AP है। बिल्कुल ईजी से है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर एक बार में समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। जितनी ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। √3, √6, √9 और √12। √3 का बाहर नहीं निकलता, 6 का भी अगर 6 के टुकड़े करेंगे 3 × 2 होगा, 3 × 2 ना 3 बाहर निकलता है ना, तो इसको अपने कैसे √9 किसका होता है? 3 का। इसको लिखेंगे तो 4 × 2 कितना आ जाएगा? 2 √2। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। D = A4 में से A3 गए, यानी 2 में से 3 गए। क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे कैसे छोड़ेंगे। इसी तरह 3 में से √6 गए, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, क्योंकि दोनों D के मान क्या आ रहे हैं यहाँ पे? अलग लगाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन हो गए? 13, ओनली 2 बचे हैं फोर्थ क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन का 14वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। 1 की पावर 2 कितनी होती है? 1 होती है। 3 की पावर 9, 5 की पावर 25, इसका कितना हो गया? 49। इसको ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। D = A4 में से A1 गए, कितने बचे? 24। ठीक है। इसी प्रकार 25 में से 9 गए, कितने बचे? यहाँ पे 16 बचे। क्या AP है? नहीं है। ठीक है, कंडीशन से पता लग रहा है कि यह AP नहीं है। इसी प्रकार 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 73। ठीक है, 1 की पावर 1 होता है, इसका 25 होता है, 49 होता है, 73 हो गया। D निकालो, 73 में से 49 गए, कितने बचे? 34। ठीक है, इसी तरह 34 या 24 बचे? 24 बचे, ये थोड़ा सा ना, 24 बचे। इसी तरह 49 में से 25 गए, कितने बचे? 24 बचे। इसका मतलब यह है क्या? एक प्रकार की AP है। मतलब पावर वाले 2 क्वेश्चन थे, लेकिन दोनों में अलग अलग कंडीशन है। इसका मतलब यह क्या है? एक प्रकार की AP है। ठीक है बच्चों।